जहां इतना आईडी कार्ड चेक होता है कि एक छात्र आईडी कार्ड नहीं लेके आए तो उसकी परीक्षा छूट सकती है, लेकिन इन लंपटों की, बजरंग दल वालों की, इसके अंदर 4 पहिया आती है। मतलब इतना संरक्षण दिया जा रहा है, इतना ये लोग गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं कि उनकी गाड़ी आती है और गुंडागर्दी आम छात्रों के साथ करती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना गुंडई पे उतर आए हैं, मतलब कितने अश्लील हरकत कर सकते हैं। एक महिला साथी के साथ उसके बाल पकड़ सकते हैं, उसके चश्मे तोड़ सकते हैं, उसको पेट में मार सकते हैं। इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। इस लड़की का नाम अंजलि शुक्ला है। समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, बीएचयू से पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन कल इनके ऊपर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि इनके पास सोचने और समझने की शक्ति है। ये चाहती हैं देश का हर नागरिक बराबर हो। किसी को इसलिए ना मारा जाए कि वो दलित है, किसी को इसलिए परेशान ना किया जाए वो दिव्यांग है। जितना देश आपका है उतना मेरा है, जितना देश नरेंद्र मोदी का है उतना ही उमर खालिद का भी है। लेकिन कुछ मनुवादी ताकतें हैं जो लगातार परेशान कर रही हैं। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। अब आप देखिए इस लड़की को, इनका नाम अंजलि शुक्ला है। कल पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ, चाहे डीयू हो, बीएचयू हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, पटना हो, सभी जगहों पर आंदोलन हुआ और कहा गया कि यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है उसको लागू किया जाए, यूजीसी के नए कानून को लागू किया जाए। लेकिन जो जातिवादी गुंडे हैं, जो एक संगठन जुड़े हुए हैं, उनको ये बातें रास नहीं आई। उन लोगों ने हमला कर दिया। मैं अंजलि शुक्ला का बयान सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप जरा अनिल का एक ट्वीट देखिए। कहते हैं ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्रा अंजलि शुक्ला है। ये यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन कर रही थी विश्वविद्यालय में। अंजलि शुक्ला का कहना है कि ऐसा करने पर बजरंग दल और एबीवीपी के गुंडों ने उन पर हमला किया है। अंजलि के चेहरे पर चोट के निशान है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अब जरा आप अंजलि शुक्ला को खुद सुनिए। आज हम लोग ऐसे ही बस बैठ के बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान एबीवीपी के, बजरंग दल के गुंडे आते हैं और हमारे पुरुष साथियों के साथ मारपीट करने लगते हैं। लेकिन जब हम लोग उसमें बचाव करने जाते हैं तो भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, पेट में मारते हैं, बाल खींचते हैं। और उन्होंने मारा है, मतलब ऐसे ऐसे मारा है कि खून निकल गए हैं। किसी के, एक साथी के नाक पे मार दिया है, नाक से खून आ रहे हैं, कान से खून आ रहे हैं। और ऐसी ऐसी जगहों पे वो गुंडे छूते हैं, मतलब पूरा छेड़खानी कर रहे थे। और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां इतना आईडी कार्ड चेक होता है कि एक छात्र आईडी कार्ड नहीं लेके आए तो उसकी परीक्षा छूट सकती है, लेकिन इन लंपटों की, बजरंग दल वालों की, इसके अंदर 4 पहिया आती है। मतलब इतना संरक्षण दिया जा रहा है, इतना ये लोग गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं कि उनकी गाड़ी आती है और गुंडागर्दी आम छात्रों के साथ करती है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना गुंडई पे उतर आए हैं, मतलब कितने अश्लील हरकत कर सकते हैं। एक महिला साथी के साथ उसके बाल पकड़ सकते हैं, उसके चश्मे तोड़ सकते हैं, उसको पेट में मार सकते हैं, ऊपर से माँ बहन की भी गालियां देते हैं। मतलब इतना पितृसत्तात्मक सोच से लैस, और इनकी 4 पहिया आएगी और हमें मारने के लिए इनके पास खुली छूट है। ऊपर से प्रशासन आता है तो हम लोगों को पकड़ा जाता है। सारे गार्ड जिनको मारा गया उनको पकड़ा है, और उन गुंडों को इतनी ज्यादा छूट, इतनी संरक्षण कि डीन ऑफिस में बैठाया गया, उनको एक अलग ही एरिया बांट दिया गया। ऊपर से गाड़ी को छोड़ दी गई, मतलब उसको सीज किया जा सकता था, उसको चेक करवाया जाना चाहिए था कि गाड़ी अंदर आई कैसे। ये पूरी गुंडागर्दी प्रशासन को भी दिखाता है कि प्रशासन की कितनी गुंडागर्दी है। और ऐसे पालतुओं को पाल रखा है जो खुली छूट है कि महिलाएं कैंपस में सुरक्षित नहीं है, न एक जगह बातचीत कर सकती है। दरअसल यही काम है, यही काम करने के लिए इस यूनिवर्सिटी में एबीवीपी को, बजरंग दल वालों को पूरा गुंडागर्दी का छूट दिया जा रहा है। लेकिन मेरी अपील है इस विश्वविद्यालय के प्रशासन से भी कि इन गुंडों को, इन बजरंग दल वालों को, उस 4 पहिए को तत्काल रूप से पता किया जाए और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है उस पर जरूर की जाए। बताइए, अंजलि शुक्ला चीख चीख कर कह रही हैं कि उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गई, और दूसरी तरफ दिल्ली में भी, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एक अंजलि नाम की लड़की है। आप देख रहे हैं इनको, इनका नाम है अंजलि शर्मा, ब्राह्मण समाज से आती हैं।
मैंने इनसे जब बातचीत किया, मैंने कहा आप क्यों चाहती हैं भाई इक्वालिटी? कहती है कि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम मुर्गे नहीं हैं और नंबर सबका आएगा। अंजलि शर्मा को सुनिए थोड़ा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एफिडेविट है 2025 का, जो ये बात कहता है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 118% जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उनमें इजाफा हुआ है। ऐसा होने के बाद देश में जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो अपर कास्ट की बात करिए, सवर्ण तबके की बात करिए, वो हंगामा करते हैं, शोर मचाते हैं और न्यायालय जिसका काम बराबरी सुनिश्चित करना है वो बाधित हो जाती है कि उस पर स्टे लगाना है। ये हर तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स है। एक पर्टिकुलर सेक्शन जिसके हित में सालों से नीतियां, सालों से संसाधन आए हैं, आज वापस से यही कोशिश है। तो हम ये बोलने आए हैं कि वाकई में देश का जो बड़ा समुदाय है, जो बड़ा तबका है, मजलूम, मजदूर, दलित, आदिवासी, महिलाएं, वो इस अत्याचार को नहीं सहेंगे और यूजीसी एक्ट को लागू करना होगा, रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करना होगा। हम आपको बताएं, जिस तरह से जातिवाद निहित होता है संस्थानों में, जिस तरह से एवरीडे लेवल पे वायलेंस होता है, हम इस वाइस चांसलर के खिलाफ भी हैं, हम सरकार के खिलाफ भी हैं। ये जो यूनियन 20 साल से निकम्मा यूनियन जीत के आता है और बार बार वही संघ की दलाली करता है, हम इसके खिलाफ भी हैं। हम न्यायपालिका के खिलाफ भी हैं। वो न्यायपालिका शायद जो फैसला देते हुए ये भूल गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवाई पे भी जूता फेंकने की हिम्मत हो जाती है, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। और जब आप ऐसे कानूनों को स्टे लगाते हैं तो आप कहते हैं कि आपने जातिवाद पे अपना आंख मूंद लिया है, तो हम वो आंख खोलने की कोशिश। पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 1 SC, 1 ST और 7 OBC वाइस चांसलर्स, क्या ये आंकड़े ये गवाही नहीं देते हैं कि किस तरह से जातिवाद हर दिन निहित है और किस तरह से भेदभाव होता है? पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी, रोहित वेमुला जैसे नाम, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिनकी संस्थागत हत्या हुई, आज उनकी एक तरह से उनको इंसाफ दिलाने के लिए और इस तरह से और लोगों की जान ना जाए IITs में, IIMs में और तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम ये जिम्मेदारी समझते हैं। कहा जा रहा है हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है इसके थ्रू। हिंदुओं को तो बहुत सालों तक कहा गया कि बटोगे तो कटोगे। आज लेकिन जाति के नाम पर ये समझ गए लोग कि असली हिंदू कौन है। असली हिंदू तो अपर कास्ट पुरुष ही है, क्योंकि जिस दिन ये सरकार जो चीख चीख कर दुआई देती है कि संविधान की जगह मनुस्मृति को ले आओ, वो मनुस्मृति जो कहता है कि महिलाओं की जगह देश में नहीं है, महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता से अपना डिसीजन लेने मत दीजिए, कभी बाप, कभी भाई, कभी पति, कभी बेटा उनके डिसीजंस ले। जो मनुस्मृति ये बात कहती है कि वेद के उच्चारण को भी मार्जिनलाइज कास्ट सुन ले तो कान में शीशा पिघला कर डालो, ऐसे कानून को हम नामंजूर करते हैं। अब ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, दिल्ली विश्वविद्यालय का वीडियो है और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा रैली निकाली जा रही है यूजीसी कानून के समर्थन में। यूजीसी कानून पूरे देश में लागू हो, उसके लिए ये रैली निकाली जा रही है। कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी अलग अलग कॉलेजों की, अलग अलग विश्वविद्यालयों की। मुट्ठी भर लोग, एक मुट्ठी भर लोग जब सड़क पर आए थे तो गोदी मीडिया चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये बता रही थी कि देखिए पूरा देश रोड पर आ गया है, बड़ा आंदोलन चल रहा है। लेकिन बहुजन समाज के लोग अब वास्तव में सड़कों पर हैं, आंदोलन चला रहे हैं। तो गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रही है, ना ही लोगों को बता रही है सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, बहुजन समाज के बच्चे सड़कों पर क्यों आ रहे हैं। एक बड़ी छोटी सी बात है, मैं बार बार बोलता हूं कि एक महिला के प्रसव पीड़ा के दर्द को सिर्फ महिला समझ सकती है, एक मां समझ सकती है, पुरुष समाज कभी नहीं समझ सकता। दलितों के दर्द को सिर्फ दलित समझ सकता है, पिछड़ों के दर्द को सिर्फ पिछड़ा समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। जगह जगह पर एहसास कराया जाता है तुम दलित हो। और अगर चलिए कोई ब्राह्मण समाज की लड़की है, वो जब स्कूल गई होगी, कॉलेज गई होगी, विश्वविद्यालय गई होगी, जॉब करने गई होगी, उसको बार बार एहसास दिलाया गया होगा तुम एक महिला हो। तमाम लोग जो होते हैं आसपास के, उन लोगों ने उसको स्टॉक किया होगा, परेशान किया होगा, मैसेजेस किए होंगे, वो लड़की खुद का बचाव करती है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे ही दलितों को इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। आज आप देख लीजिए मुसलमानों के क्या हालात हो गए हमारे देश में। मुसलमान समाज का आदमी खुलकर नहीं बोल सकता, गर्व से नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान हूं। लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की। आप
दीपक कुमार, मोहम्मद दीपक, उत्तराखंड वाले देख लीजिए, उनको ही आरोपी बना दिया गया, उनके ऊपर ही मुकदमे लाद दिए गए। जब 2-4 पत्रकार दिल्ली जाते हैं तो पुलिस बात नहीं करती, पुलिस जाने नहीं देती। तो आप सोचिए हम किस नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। खैर, नया भारत है, नया जमाना है, सबको मुबारक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।